प्रिय साथियों, मैं डॉक्टर मनीष जोशी। हमारे टॉपिक धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत, उसमें आत्मावाद पर हमने बात की। उसके बाद में हमने मानववाद पर बात की। आत्मावाद का जो सिद्धांत था वो सिद्धांत टायलर के द्वारा दिया गया सिद्धांत था, जबकि मानववाद का जो सिद्धांत है वह मैक्स मूलर, प्रियूस, कॉड्रिंगटन इत्यादि विद्वानों ने, विशेष तौर पर मेरिट ने मानववाद इसको नाम दिया था, क्योंकि माना के आधार पर, माना की शक्ति के आधार पर मलेशिया के लोग जो सिद्धांत पर बात करते थे, धर्म की उत्पत्ति का जो उनका विश्वास था, उसी पर मेरिट ने अपने सिद्धांत को दिया था। कॉड्रिंगटन भी मानववाद को मानते थे। उन्होंने मानववाद की, मैंने पहले भी चर्चा की थी, उन्होंने बात की थी मानववाद के सिद्धांत पर जब, तो उन्होंने कहा कि मानव एक शक्ति है जो कि भौतिक या शारीरिक शक्ति से सर्वथा भिन्न है और यह भले और बुरे सभी रूपों में काम करती है। इस पर आधिपत्य या नियंत्रण पाना लाभदायक है या अलौकिक इस अर्थ में है कि यह सब चीज़ों पर प्रभाव डालने के लिए जिस रूप में कार्य करती है वह मनुष्य की साधारण शक्ति से परे है। तो इस रूप में अगर हम देखें तो आत्मावाद और मानववाद, ये दो सिद्धांतों पर हमने बात की। आत्मावाद की आलोचना भी मैंने अपने पिछले उसमें वीडियो में डाल दी थी। आज हम बात कर रहे हैं आत्मावाद और मानववाद में कुछ भेद की, डिफरेंस बिटवीन एनिमिज्म एंड मानविज्म। इसमें जो भेद है, ये जो भेद या ये जो अंतर है, उनको हम कुछ बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। आत्मावाद में जहां अनेक आत्माओं की बात की गई थी, यहाँ तक कि अगर आपको याद हो तो अंत्येष्टि भी दो प्रकार की होती थी, सूखी अंत्येष्टि और हरी अंत्येष्टि। तो जहां अनेक आत्माओं में विश्वास किया जाता था, वहीं इसके विपरीत मानववाद में केवल एक अलौकिक शक्ति में विश्वास किया जाता है जो कि सजीव और निर्जीव सभी में व्याप्त है। तो इस तरह अगर हम देखें तो आत्मावाद जो है वो बहुत्ववादी है, जबकि मानववाद जो है वो एकत्ववादी है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो आत्मावाद में आत्मा का संबंध किसी व्यक्ति विशेष से, जो कोई पूर्वज या भूत प्रेत हो सकता है, उससे माना गया। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये वैयक्तिक शक्ति पर, व्यक्ति की शक्ति पर या व्यक्ति पर आधारित शक्ति पर विश्वास रखती थी, जबकि दूसरी ओर मानववाद जो है वह अवैयक्तिक या अशरीरी शक्ति पर विश्वास करती है। जैसा कि कॉड्रिंगटन ने कहा भी है कि आत्मावाद के अंतर्गत जो माना है वो एक ऐसी शक्ति है जो कि भौतिक या शारीरिक शक्ति से सर्वथा भिन्न है। तो दूसरी जो इसका मानववाद में और आत्मावाद में जो भेद है वह है, आत्मावाद में आत्मा का संबंध किसी व्यक्ति विशेष से है जो कोई पूर्वज या भूत प्रेत हो सकता है। इस प्रकार से यह वैयक्तिक शरीर पर विश्वास है, जबकि दूसरी ओर मानववाद में एक अवैयक्तिक और अशरीरी व्यक्ति पर विश्वास है जो विश्व की सभी जड़ और चेतन में वस्तुओं में व्याप्त होता है। तीसरा जो अंतर है वह है आत्मावाद का क्षेत्र सीमित है क्योंकि यह वैयक्तिक आत्मा पर बल देता है, जबकि मानववाद का क्षेत्र विश्व के सभी चेतन व अचेतन वस्तुओं पर जोर देने के कारण व्यापक है। इस रूप में अगर हम देखें तो आत्मावाद और मानववाद दोनों में कुछ बिंदुओं के आधार पर हम अंतर देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर यह जरूर एक चर्चा का विषय रहा है कि आत्मावाद या मानववाद से पहले किस विचार का उदय हुआ है। तो कुछ विद्वान जैसे टायलर इत्यादि जो है वो आत्मावाद को प्राथमिकता देते हैं, जबकि कॉड्रिंगटन और मेरिट जो है वो मानववाद को पहले मानते हैं। वो मानते हैं पहले मानववाद आया, उसके बाद में आत्मावाद का सिद्धांत आया था। इसके बाद में तीसरा जो सिद्धांत है वो मैक्स मूलर का सिद्धांत है, जो नेचुरलिज्म या प्रकृतिवाद का सिद्धांत माना जाता है। मैक्स मूलर का प्रकृतिवाद जीवित सत्तावाद का ही एक रूप है। मैक्स मूलर जनरल विद्वान थे जो उन्होंने की संस्कृत भाषा पर भी उनका अच्छा आधिपत्य था, वो संस्कृत भाषा के भी सुविज्ञ थे, उनको भी अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने धर्म की उत्पत्ति को प्राकृतिक शक्ति और घटनाओं के आधार पर समझाने का प्रयास किया और इसके लिए उन्होंने भारतीय और यूरोपीय जो पौराणिक गाथाएं हैं, कथाएं हैं, उन पर उन्होंने विशेष रूप से जोर दिया। आप जानते हैं कि वेदों में भी प्राकृतिक शक्तियों के उपासना की बात की गई है, जैसे सूर्य है, चंद्र है, तारे हैं या बड़ी नदियां हैं, इन सब की पूजा की बात
हमारे यहाँ पर सिंधु घाटी कालीन सभ्यता से ही, और सिंधु घाटी का सभ्यता कालीन क्या, उससे पहले जब वेद की उत्पत्ति, वेदों की उत्पत्ति के साथ ही ये सारी बातें हमें देखने को मिलती हैं। तो मैक्स मूलर ने अपने सिद्धांत को इन विभिन्न पौराणिक गाथाओं के आधार पर लेते हुए इसको समझाने का प्रयास किया। मैक्स मूलर के सिद्धांत को मिस्र एवं अन्य जो स्थान पर जो पुरातत्व खुदाइयाँ हुई है उससे भी उनको फायदा मिला। उनको मिस्र में जो रा अर्थात सूर्य के को सबसे बड़ा देवता माना गया, भारत में भी सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि, वर्षा आदि वस्तु जो प्राकृतिक जो घटनाएं हैं इनको बड़ा पवित्र माना जाता है और इनको एक देवता के दृष्टिकोण से इनको देवता के रूप में पूजा जाता है। तो इस रूप में अगर हम देखें तो प्राकृतिक जो शक्तियां हैं उन शक्तियों को कहीं न कहीं उपासना जो उनकी की जाती है उसके आधार पर मैक्स मूलर ने हमारे इस सिद्धांत को समझाने का प्रयास किया। हालांकि मैक्स मूलर ने एक बात और कही थी कि कहीं न कहीं त्रुटिपूर्ण भाषा के कारण भी ये जो है कुछ गलतफहमियां हुई और जिसकी वजह से लोगों ने धीरे धीरे इनको प्राकृतिक शक्तियों को एक अलग शक्ति के रूप में माना, या सूर्य इत्यादि इनको एक शक्ति के रूप में माना। जैसे सूर्योदय या सूर्यास्त हो रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है, वर्षा हो रही है, पेड़ और फल जो है वो फूल, पेड़ जो है फल और फूल दे रहे हैं, आंधी आ रही है। ये हमारे जो बोलने का तरीका है, इस तरीके से मैक्स मूलर कहते हैं कि लोगों को ऐसे लगने लगा कि इन चीज़ों के अंदर कोई ना कोई एक शक्ति है जो इनको ये कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, कार्य करवाती है इनसे। इसलिए उन्होंने इन प्राकृतिक शक्तियों के जो है एक भय मिश्रित उन्होंने, चूँकि उन्होंने देखा कि जब वो नदियों में जाते थे या जब वो मछली पकड़ने जाते थे तो बड़े बड़े तूफानों में उनकी नदी जो नावें हैं वो पलट जाती थी, या बहुत तेज आंधियों में बड़े बड़े वृक्ष गिर जाते थे, बहुत ज़्यादा वर्षा होने से भी बहुत भारी नुकसान हो सकता था। और वही वर्षा दूसरी तरफ उनको जब उनके ऊपर मेहरबान होती और ढंग से वर्षा होती तो उनके चारों ओर खाने की परिपूर्णता हो जाती। तो कहीं ना कहीं उनको लगा कि ये जो प्राकृतिक शक्तियाँ हैं, इन शक्तियों को यदि इनकी उपासना की जाए, इनकी पूजा की जाए, इनको प्रसन्न किया जाए तो ये हमारे बेहतरी के लिए काम करेगी। और इसलिए भारत में भी अगर हम देखें, जैसा कि मैक्स मूलर ने, मैंने कहा पहले भी कहा कि वो संस्कृत के एक बड़े ज्ञाता थे, तो उन्होंने पौराणिक कथाएं और सारी किताबें पढ़ी थी। तो उन्होंने उन रचनाओं में से वो कथाएं निकाली जिनमें सूर्य और देवता की उपासना, इंद्र की उपासना जो वर्षा का देवता माना जाता है, वरुण देवता का उपासना जो कि वायु के देवता माने जाते हैं, जल या नदियों के देवता, उनकी ये इस प्रकार की जो कथाएं या कहानियाँ आती थी उनके आधार पर उन्होंने इस प्रकार से प्रकृतिवाद का अपना एक सिद्धांत जो है वो देने का प्रयास किया। हालांकि मैक्स मूलर का जो प्रकृतिवाद का सिद्धांत है ये बहुत हद तक, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, कि जीवित सत्तावाद का ही एक रूप है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने अलग से ढंग से उसको समझाने का प्रयास किया था। लेकिन मैक्स मूलर ने जो अपनी सिद्धांत को दिया, उस सिद्धांत को कई विद्वानों ने सही नहीं माना है और उसकी आलोचनाएं की है, उसका क्रिटिसिज्म किया है। इसके क्रिटिसिज्म में या आलोचनाओं में सबसे पहले हम एंड्रू लेक की बात करें। पहला बिंदु है, एंड्रू लेक कहते हैं कि त्रुटिपूर्ण भाषा के आधार पर धर्म की उत्पत्ति एवं जो धर्म की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो एक संकुचित व्याख्या है। केवल प्रकृति पूजा से ही धर्म की उत्पत्ति बताना उचित नहीं है। कुल मिलाकर बात आप देख लीजिए, चाहे वो टॉयलर की सिद्धांत की आलोचना हुई हो, चाहे मैक्स मूलर की रही हो, चाहे वो फ्रेजर के सिद्धांत की, अब जो हम बात करेंगे उसकी बात आएगी। फ्रेजर ने भी अपनी पुस्तक में, अभी यहाँ नीचे आपके सामने देख रहे हैं आप, गोल्डन बो में उन्होंने दिया था, अपना सिद्धांत दिया था। और चाहे वह किसी भी विद्वान का मेरिट हो, चाहे कोई भी विद्वान हो, क्वाड्रेंटन हो, इनके सिद्धांतों की आलोचना का एक प्रमुख आधार यह रहता है कि इन्होंने कोई न कोई केवल एक ही दृष्टिकोण से धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत को समझाने का प्रयास किया, जबकि सभी समाजों में एक ही प्रकार से धर्म की उत्पत्ति हो ये कहीं पर भी अनिवार्य नहीं है। तो अलग अलग समाजों में अलग अलग रूपों में धर्म की उत्पत्ति होती है। तो निश्चित तौर पर किसी एक सिद्धांत को ही बता देना या उसी को अंतिम कारक बता देना ठीक नहीं है। सबसे पहली आलोचना जो एंड्रू लेक ने की वो यही की कि त्रुटिपूर्ण भाषा के आधार पर हम धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत को नहीं समझा सकते हैं। दूसरा, दोषपूर्ण भाषा के प्रयोग से प्राकृतिक पदार्थों को सजीव समझने की बात को सिद्ध करने का कोई उन्होंने प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है। और तीसरा, धर्म एक सामाजिक संस्था है। मैक्स मूलर ने धर्म की उत्पत्ति में कहीं भी सामाजिक कारकों की बात नहीं की है। प्रिय विद्यार्थियों,
मैं अपनी क्लासेज में जब भी हम मिलते हैं, अब आप लोग थर्ड ईयर में हैं, फर्स्ट ईयर में मैंने ये बात कही, सेकंड ईयर में भी मैंने ये बात कही थी, और थर्ड ईयर की पिछले साल की हमारी जो क्लासेज थोड़ी बहुत हुई उनमें भी मैंने ये बात कही कि समाज में कोई भी काम करने का तरीका, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो रहन सहन हो, चाहे वो खान पान हो, चाहे वो भाषा हो, चाहे वो कोई काम करने का तरीका हो, चाहे सोचने का तरीका हो, वो तभी काम करता है सही रूप में जबकि वह समाज के किसी न किसी उपयोगिता में आता हो या किसी न किसी हित को पूरा करता हो और समाज उसे स्वीकृति देता हो, यानी कि वो एक सामाजिक तथ्य हो, जो कि दुर्खिम कहते हैं। अगर हम सामाजिकता को धर्म में से हटा देंगे तो फिर धर्म में पीछे कुछ नहीं बचेगा, वो धर्म फिर समाज में करता क्या है। तो इसलिए धर्म का एक सामाजिक संस्था है, उसके अंतर्गत हमें सामाजिक कारकों को भी ध्यान में देना होगा और उसके आधार पर हमें धर्म को समझने का प्रयास करना होगा। तो इस रूप में अगर हम देखें तो यह जो सिद्धांत दिया था मैक्स मूलर ने, प्रकृतिवाद का सिद्धांत, वह सिद्धांत जो है वो भी अपने आप में एक नया दृष्टिकोण अवश्य है, लेकिन उसकी भी कुछ कमियां हैं जिन पर विद्वानों ने टिप्पणियां की। अब हम बात करते हैं फ्रेजर के सिद्धांत की। मैं बहुत जल्दी जल्दी सिद्धांत को इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि इन सिद्धांतों में कोई बहुत बड़ा इसमें अलग से समझने की बात नहीं है। तो फ्रेजर के हम सिद्धांत की बात करें, ये लगभग एक जैसे ही सिद्धांत है। फ्रेजर का जो सिद्धांत है उन्होंने अपनी पुस्तक द गोल्डन बो, इसमें इन्होंने अपना जो सिद्धांत है वो सिद्धांत दिया, जिसको एक तरह से सहानुभूति का नियम या लॉ ऑफ सिंपैथी कहा जाता है। लॉ ऑफ सिंपैथी जो है वो माना जाता है। फ्रेजर जो है वो अपने आप में बहुत बड़े मानवशास्त्री रहे हैं और ये टॉयलर के उत्तराधिकारी के रूप में माने जाते हैं और इनके लेखन का बहुत बड़ा प्रभाव जो है वो धर्मशास्त्रियों पर पड़ा है, मानवशास्त्रियों पर पड़ा है और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने सिद्धांत को समझाने का प्रयास किया, जो कि उनकी पुस्तक द गोल्डन बो में सहानुभूति का नियम या लॉ ऑफ सिंपैथी के नाम से इसको जाना जाता है। फ्रेजर का मत था कि सर्वप्रथम जादू टोलों का प्रचलन रहा है और इसका प्रयोग जो है आदि मानव प्रकृति पर नियंत्रण पाने एवं उस अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए करता रहा होगा। लेकिन जब उसने देखा कि कई बार उसका जादू जो है वो असफल हो जाता है और यह अपने उद्देश्यों में जादू के द्वारा उसको उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसने एक ऐसी शक्ति की कल्पना की होगी जो उस जादू को असफल कर देती होगी और वह शक्ति जो है जादू के द्वारा मनुष्य के वश में नहीं आ सकती, अतः उसने उसकी पूजा प्रार्थना और आराधना करना प्रारंभ कर दिया होगा। इस प्रकार से फ्रेजर ये मानते हैं कि असफल जादू टोनों ने मानव को धर्म की ओर अग्रसर किया, अतः धर्म प्रकृति के द्वारा पराजित मनोवृत्ति का परिणाम है। धर्म क्या है? प्रकृति द्वारा पराजित मनोवृत्ति का परिणाम है। यहाँ पर स्पष्ट तौर पर लिखा है कि धर्म प्रकृति के द्वारा पराजित मनोवृत्ति का परिणाम है। इस प्रकार से फ्रेजर ने धर्म की उत्पत्ति की दो स्थितियों की कल्पना की। पहला, जहाँ पर कि जो दो जादू टोनों की जो साम्राज्य रहा होगा, लोग जादू टोने करते रहे होंगे, लेकिन जब वो जादू टोनों में असफल होने लगे तो उन्होंने अलौकिक शक्ति की पूजा व आराधना प्रारंभ कर दी होगी। लेकिन मित्रों, यहाँ पर बहुत आसानी से इस बात की आलोचना कोई भी कर सकता है कि ये कैसे सिद्ध किया जा सकता है कि पहले व्यक्ति ने इन शक्तियों के ऊपर, अगर मान लीजिए इन शक्तियों पर उनको विश्वास था, तो पहले उन्होंने उसकी प्रार्थना की है या पहले उसको अपने वश में करने का प्रयास किया है। इसलिए ऐसा कोई प्रमाण प्राप्त नहीं होता है कि जबकि पहली अवस्था में केवल जादू टोना ही प्रचलित रहा हो और उसकी उपासना या उसको प्रसन्न करने का कोई तरीका लोगों के पास में नहीं रहा हो। ये मानना थोड़ा मुश्किल है। एक सामान्य आदमी के दृष्टिकोण से भी अगर हम देखें तो यदि हमें किसी व्यक्ति से कोई काम करवाना है, किसी शक्ति से कोई काम करवाना है, तो पहले हम उसको मारते नहीं है, उसको डराते धमकाते नहीं है, बल्कि पहले हम कहीं ना कहीं शायद उसको प्रसन्न करने का, उसको खुश करने का प्रयास करते हैं। तो ये एक प्रकार से ऐसा प्रश्न हो गया कि पहले मुर्गी आई या पहला अंडा आया या पहले क्या आया। तो इस बात में बड़ी आलोचना है, इस बात को इस प्रकार से नहीं समझा जा सकता है। तो प्रिय मित्रों, इस रूप में अगर हम देखें तो चाहे आज हमने तीनों ही जो सिद्धांतों की बात की, चाहे वह पहले हमने मानववाद और आत्मावाद में भेद की बात की, जो कि मेरिट का सिद्धांत था, मानववाद का सिद्धांत। उससे पहले हमने आत्मावाद में की सिद्धांत की जो बात की थी टॉयलर की, उसमें दोनों में क्या अंतर है, 3 बिंदुओं से हमने उसको समझा। प्रकृतिवाद में मैक्स मूलर ने क्या समझाने का प्रयास किया। प्रकृतिवाद जो जीव सत्तावाद का एक रूप है, जिसमें प्रकृति के आधार पर सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, वर्षा, ये सारी चीज़ों के आधार पर जो उन्होंने लोगों की भावना है,
कैसे उन्होंने उन शक्तियों से, प्राकृतिक शक्तियों के सामने अपने आप को नतमस्तक किया होगा, उसके आधार पर उन्होंने इस जो सिद्धांत है अपना प्रकृतिवाद का सिद्धांत, उसको समझाने का प्रयास किया था। फिर हमने तीसरे आधार पर उसकी आलोचना करते हुए फ्रेजर के सिद्धांत की बात की, जहाँ पर द गोल्डन बो नामक पुस्तक में फ्रेजर, जो कि अंग्रेजी मानव शास्त्र में स्कॉटलैंड निवासी टॉयलर के वो उत्तराधिकारी के रूप में माने जाते थे, उनकी सहानुभूति का नियम जो लॉ ऑफ सिंपैथी है, उसमें जादू टोनों के माध्यम से और जादू टोनों में असफल होने के बाद में धर्म की उत्पत्ति का जो उन्होंने बात की, उस पर हमने बात की, जिसकी भी एक साधारण आलोचना हमारे सामने, समालोचना हमने प्रस्तुत की है। अब इस सिद्धांतों में एक हमारा और जो सिद्धांत रहा है वह धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत रहा है। उस सामाजिक सिद्धांत और प्रकार्यवादी सिद्धांत पर हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि अपने अगले वीडियो में उसमें धर्म के सामाजिक सिद्धांत पर हम बात करेंगे, जो कि सोशल थ्योरी ऑफ रिलीजन है, जो कि दुर्खिम के द्वारा दी गई है। उस पर मैं अगले अपनी वीडियो में चर्चा करूंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। प्रिय विद्यार्थियों, मेरा नाम डॉक्टर मनीष जोशी है और मैं आपको अभी हमारा जो धर्म का उत्पत्ति का सिद्धांत है उस पर हम बात कर रहे हैं, उस पर मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ। मैंने अपने पिछले वीडियो में जैसा कि कहा था कि अगले वीडियो में हम धर्म के उस टॉपिक पर बात करेंगे, या धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत के उस टॉपिक पर बात करेंगे जो कि सबसे ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अभी तक की जितनी भी सिद्धांतों पर हमने बात की, आपने देखा होगा कि उन सभी सिद्धांतों में कहीं न कहीं इस बात का जिक्र किया गया, जब उनकी आलोचनाएं की गई, उनकी समालोचना की गई, कि किसी भी सिद्धांत में सामाजिक तथ्य को ध्यान में नहीं रखा गया है, क्योंकि समाज में कोई भी काम करने का तरीका, कोई भी काम करने का की सोच या विचार जो भी है, वो तभी तक व्याप्त रहेगी जब तक कि वह अपने आप में एक संपूर्णता लिए हुए समाज की स्वीकृति के साथ में विद्यमान न हो। और इस सिद्धांत को बहुत मजबूती से प्रस्तुत करने वाले जिस विद्वान का नाम है, उनका नाम है इमाइल दुर्खिम। प्रिय विद्यार्थियों, आप दुर्खिम के नाम से भली भांति परिचित होंगे, विशेष तौर पर जो भी मेरे रेगुलर स्टूडेंट रहे हैं और जो क्लासेस में मुझे सुनते आए हैं फर्स्ट ईयर से लेके। दुर्खिम अपने आप में समाजशास्त्र के क्षेत्र में वो नाम है जिसने कॉम्ट के बाद में सबसे ज़्यादा समाजशास्त्र के विकास में अपना उस तात्कालिक योगदान दिया था। और दुर्खिम की जो थ्योरीज हैं, दुर्खिम के जो सिद्धांत हैं, वो अपने आप में सामाजिकता से परिपूर्ण है। दुर्खिम ने अपने हर सिद्धांत में समाज को ही सर्वोपरि माना है। तो सही मायने में देखा जाए तो समाजशास्त्री एक विद्यार्थी के रूप में, एक समाजशास्त्री के रूप में दुर्खिम अपने आप में एक अलग ही स्थान रखते हैं। इसमें कोई शक नहीं होना है हमें, या किसी प्रकार का शक नहीं होना चाहिए। मैं जबकि इन चीज़ों पर करता रहा हूँ, बात विचार करता रहा हूँ, दुर्खिम का अपना एक बहुत बड़ा योगदान रहा है समाजशास्त्र के क्षेत्र में। दुर्खिम ने अपनी पुस्तक लिखी थी एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। इस पुस्तक में धर्म की प्रकृति, उत्पत्ति, प्रभाव आदि की विस्तृत विवेचना की है। एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ नाम की पुस्तक उनकी थी, जिसमें उन्होंने धर्म की प्रकृति, उत्पत्ति, प्रभाव आदि की विस्तृत विवेचना की। उन्होंने समाज को ही देवता माना और कहा कि धर्म सामूहिक चेतना यानी कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का प्रतीक है। उन्होंने लिखा भी है कि आदि मानव इतना बुद्धिमान नहीं था कि वह प्राकृतिक और अलौकिक घटनाओं को उसी रूप में समझ पाता जिस रूप में सिद्धांत के प्रतिपादकों ने समझा है। धर्म कोई भी सरल वस्तु नहीं है, उसे प्रतिध्वनि, परछाई, स्वप्न, मृत्यु आदि अनुभवों के आधार पर ही समझा जा सके, बल्कि धर्म का वास्तविक आधार तो स्वयं समाज है। इसलिए ही दुर्खिम ने यह बात कही है कि स्वर्ग का साम्राज्य एक महिमा मंडित समाज है। द किंगडम ऑफ हेवन इज ए ग्लोरिफाइड सोसाइटी। दुर्खिम मुख्य रूप में अगर हम देखें तो अपने गुरु हॉस्टेल डी कॉलेजस का भी प्रभाव उनके ऊपर बहुत ज़बरदस्त पड़ा था। और उनकी गुरु की जो पुस्तक थी द एंशिएंट सिटी में तर्क दिया गया कि यूनानी और रोमन धर्मों का विकास उनके सामाजिक संगठन के विकास के साथ साथ हुआ है।
कुल मिलाकर पुस्तकीय भाषा को न पढ़ते हुए मैं आपको बहुत सीधी तौर पर बता दूं, क्योंकि इस पुस्तक में जो लिखा है, जो गुप्ता जी और शर्मा जी की पुस्तक मैंने कही है आपको, इस पुस्तक को अगर आप हो सके तो लाइब्रेरी से इशू कराएं। लाइब्रेरी में हमने ये पुस्तक बहुत अच्छी तादाद में ये मंगा रखी है, सभी स्टूडेंट्स को ये पुस्तक मिल सकती है। और अगर आप अपना पर्सनल कलेक्शन करना चाहें,